हालेलुया। परमेश्वर दी पवित्र हजूर भी तुहाडा सब दा स्वागत है। परमेश्वर अपने वचन नूं भेज के चंगा करदे हन, वचन दे द्वारा काम करदे हन। आमेन आमेन। अज दा वचन है गॉस्पल ऑफ ग्लोरी। तुसी पिछले संडे वचन सुनिया सी गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह दा सुसमाचार। ਉਹ सुसमाचार साडे लई किरपा बन गया। अज किरपा दा सुसमाचार, ਉਹ किरपा साडे लई किस तरह बन गया? परमेश्वर दे राज विच तुहाडा की रोल है? हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति का परमेश्वर के राज के अंदर रोल है, चाहे वो इस जगह पे छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर दा पुत्र इस संसार विच क्यों आया? तुसी सुनिया लास्ट संडे कि यशायाह ने भविष्यवाणी की 700 साल पहला, और यीशु मसीह ने कुआरी दे पेट विचों जन्म लिया। कई लोग इसनूं गलत मानते हैं कि कुआरी किदां बच्चे नूं जन्म दे सकती है। कुछ लोग गलत टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बाइबल च मैं तुहानूं गल दस दवां, वचन लिखिया होया कि प्रभु यीशु मसीह दे विरोध विच बोले दी तां माफी है। पवित्र आत्मा दे विरोध विच बोले दी माफी ना तां इस लोक दे अंदर है, ना परलोक दे अंदर है। इसलिए परमेश्वर दा आत्मा जिसने मरियम ते छाया की और मरियम गर्भवती हुई और मरियम ने पुत्र जन्मिया जिसका नाम इमानुएल रखा गया। और यीशु मसीह ने 30 साल दे जो होए मिनिस्ट्री शुरू की, और यीशु मसीह ने अन्यां नूं चंगा कीता, गूंगियां नूं बोलण दी सामर्थ दित्ती, लंगड़ियां नूं चंगाई दित्ती, रोगियां नूं चंगा कीता, कोड़ियां नूं चंगा कीता, मुर्दियां नूं जिंदा कीता। और परमेश्वर दे पुत्र ने, बाइबल च लिखिया, उन्हें किसी धर्म लई नहीं, किसी जाति लई नहीं, किसी कौम लई नहीं, उन्हें पूरे संसार दे पापां नूं, पूरे जगत के लोगों के पापां नूं अपने ऊपर ले लिया और वो सलीब दे उत्ते चढ़ गया। उसने सारे संसार के लोगों के पापां ते गुनाहां नूं अपने ऊपर ले लिया और उसने सलीब दे उत्ते चढ़ गया। उसके हत्थां ते पैरां विच किल ठोके गए, उसके पसली च नेजा मारिया गया, उसके सिर ते कंडा ताज सुट्टिया गया, उन्होंने पूरी तरह नाल निचोड़ दिता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार के सब दे पापां नूं लैके क्रॉस ते चढ़ गए और वो मर गए। बाइबल च लिखिया उन्होंने कबर विच रखा गया, कबर दे उत्ते सील ला दी गई, पहरेदार पहरा दे रहे सन, लेकिन तीसरे दिन वो कबर फाड़ के जिंदा हो गया और अज भी उस साडे विच जिंदा मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नूं जीवित चेलियां नूं दिखाया और प्रभु यीशु मसीह ने जान तो पहला वायदा किया, मैं दोबारा वापस आवांगा, आई विल कम अगेन। मैं दोबारा इस संसार दे विच वापस आवांगा और मैं स्वर्ग विच तुहाडे लई जगह तैयार करने लई जा रहा हां। इस धरती उत्ते जिन्ने भी गुरु पीर पैगंबर औलिया दिगंबर सब दी डेट ऑफ बर्थ है ते डेट ऑफ डेथ है, लेकिन साडा यीशु मसीह है जिहदी डेट ऑफ बर्थ भी है, डेट ऑफ डेथ भी है और डेट ऑफ रेजरेक्शन भी है। वो मुर्दियां विचों जी उठिया और उस तो बाद डेट भी है कि वो संसार विच दोबारा सानू लैण दे लई वापस जिंदा आएगा। हालेलुया। एक किरपा दा सुसमाचार है जिहड़ा साडे कोल पहुंचिया। वचन नूं पढ़न तो पहला मैं चाहुंदा सारे जने खड़े हो जाण, असी परमेश्वर दे वचन नूं आदर देवांगे। खड़े हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियां 4 अध्याय उदी 1 आयत तो लेके 6 आयत तक पढ़ दियो। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसे तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो।
इस संसार के अंदर दो राज हैं। इस संसार के अंदर दो राज हैं। पहला है किंगडम ऑफ लाइट, ज्योति का साम्राज्य। दूसरा है किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधकार का साम्राज्य। दो साम्राज्य इस संसार के अंदर हैं। जिहड़ी किंगडम ऑफ लाइट है उहदा रूलर है प्रभु यीशु मसीह। जिहड़ी किंगडम ऑफ डार्कनेस है उहदा रूलर है शैतान। ज्योति का साम्राज्य नूं चुनाउण वाला प्रभु यीशु मसीह है और ज्योति का साम्राज्य इस धरती के उत्ते पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। बोलो आमेन। ज्योति का साम्राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन अंधकार का साम्राज्य शैतान के द्वारा, शैतान के दूतां के द्वारा और शैतान के ह्यूमन एजेंट्स के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए अज तुसी देखना है, तुसी ज्योति के साम्राज्य के अंदर हो और जे तुसी ज्योति के साम्राज्य के अंदर हो तो तुसी अंधकार के राज्य का नाश करना है। बोलो आमेन। अंधकार के राज्य का नाश करना है, अंधकार दियां फौजां का नाश करना है। और इसे तरह ही नहीं होएगा, उहदे लई तुहानू अपने आप नू परमेश्वर दे लई देना पएगा, अपने आप नू परमेश्वर लई समर्पित करना पएगा, अपने आप नू पूरी तरह परमेश्वर नू देना पएगा। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण रूप नाल अपने आप को दे दिता, संपूर्ण रूप नाल अपने आप को दे दिता। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर के सेवक कहते जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण होने तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपना जलाली रूप चेलियां दे प्रगट किया, पतरस, यूहन्ना, याकूब दे उत्ते। और प्रभु यीशु मसीह नूं मूसा ते एलिया मिलण लई आए। एक सेवक कहता मैं परमेश्वर के दर्शन देखा, वो कहना मैं देखा जो प्रभु यीशु मसीह मिलण लई आए तो मूसा ते एलिया प्रभु नूं यह गल कह रहे सन कि प्रभु तू क्यों सलीब नूं चकदा है, तू अपने दासां नूं आग्ञा दे, असीं सलीब चकांगे। उस समय मूसा ने प्रभु यीशु मसीह नूं गल कही, एलिया ने गल कही, एक किसी ने दर्शन देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुखा दे लहू देना छुटकारा नहीं है। जो परमेश्वर ने ठहराया है परमेश्वर दे पुत्र दे लहू दे नाल ही छुटकारा आएगा। इसलिए इस जरूरी है कि मैं दुख उठावां और जो प्याला कप ऑफ सफरिंग मेरे लिए तैयार की गई है मैं उसनू पीवां और सारी मनुख जाति नू उन्हां दे पापां तो, गुनाहां तो, बोझ तो, बंधन तो, शैतान दे जाल तो, अंधकार दे राज तो उन्हां नू आजाद कर देवां। बोलो आमेन, बोलो आमेन। इसलिए बाइबल च लिखिया, वचन च लिखिया कि साडे दे उत्ते दया होई, साडे उत्ते, बोलो एक दूजे नू कहो, साडे उत्ते दया होई, साडे उत्ते किरपा होई, सानू ये सेवा मिली है कि असी सुसमाचार करिए। हालेलुया। अज तुहाडे मैं परमेश्वर के प्रार्थना करता हाँ तुहाडे मना उत्ते पिया होया पर्दा अज हट जाए यीशु दे नाम दे विच, ते तुसी सुसमाचार दी सामर्थ नू आज समझ सको यीशु मसीह दे नाम विच। जो सुसमाचार की असली ताकत है, जो सुसमाचार की असली सामर्थ है आज तुहाडे उत्ते प्रगट होवे और परमेश्वर आज तुहानू परिवर्तित कर देवे और तुहानू नवा मनुख बना देवे। यू बिकम ए ब्रांड न्यू मैन एंड ब्रांड न्यू वूमन। तुसी नवे मनुख बन जाओ, नवे मनुख बन जाओ, नवा मनुष्य तुहाडे अंदर पैदा हो जाए यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं कि साडे सुसमाचार दे उत्ते जे पर्दा पिया है वो पता किस लिए पर्दा पिया है, जिहड़े लोग नाश हो रहे हैं उन्हां दे लई है। यू आर फ्री फ्रॉम योर कर्स। तुसी अपने पापां तो आजाद हो चुके हो, तुसी अपने गुनाहां तो आजाद हो चुके हो, लेकिन संसार विच बहुत सारे लोग हैं जिहड़े पापां ते गुनाहां दे अंदर फसे हुए हैं, जिहड़े व्यभिचार दे अंदर फसे हुए हैं, जिहड़े मूर्ति पूजा दे अंदर फसे हुए हैं, जिहड़े गुनाहां दे अंदर फसे हुए हैं, जिहड़े पूरी तरह पाप दे नाल लिप्त हैं।
ਜਦੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? शैतान, द रूलर ऑफ डार्कनेस, सैटन। शैतान ने, इस संसार दे ईश्वर ने लोकां दी बुद्धि अंधेरी कीती हुई है, लोकां दी बुद्धि अन्नी कीती हुई है, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दी इमेज है, ओदी ज्योति उन्हां उत्ते ना चमके। हुण यीशु मसीह ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਛਵੀ ਉੱਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਖਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਚਮਕੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਚਮਕੇ? ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੈ। उस जगह ते की है? उस जगह ते पाप है, उस जगह ते बीमारियां हैं, उस जगह ते रोग है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अंधकार विच ज्योति चमके। बाइबल च लिखिया, जे तुसी उत्पत्ति दी पुस्तक नूं देखो, बाइबल च लिखिया उत्पत्ति दी पुस्तक 1 अध्याय उहदी 1 आयत 4 आयत तक असीं देखते हाँ। बाइबल च लिखिया आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। बोलो आमीन। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार इस तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। बाइबल लिखा पृथ्वी बेडोल ते सुनसान पई हुई सी। परमेश्वर ने आद विच सृष्टि ते आकाश की रचना की, पृथ्वी ते आकाश की रचना की। परमेश्वर ने पृथ्वी नूं बनाया, आकाश नूं बनाया, सूरज नूं बनाया, चंद्रमा नूं बनाया, तारियां नूं बनाया। परमेश्वर ने पेड़ पौधियां नूं बनाया, जानवरां नूं बनाया, उड़न वाले पक्षियां नूं बनाया। हर एक दिन परमेश्वर ने वो सारा काम किया। परमेश्वर ने एक दिन विच एक चीज नूं बनाया। लेकिन बाइबल च एक वचन लिखिया है, परमेश्वर आखदा है जिहड़ा तुहाडा एक दिन है वो मेरे 1000 दिन दे बराबर है। हुण कोई भी बाइबल स्कॉलर, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किन्ने दिनां विच, किन्ने सालां विच परमेश्वर ने बनाया, किन्ना समा परमेश्वर ने लिया होएगा। ये वचन च नहीं लिखिया किन्ना समा लगा, लेकिन परमेश्वर डे बाई डे बनाउंदा गया, डे बाई डे बनाउंदा गया। जो 1000 साल नूं एक दिन आखदा है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਡੇ ਲੈਟ देयर बी अ लाइट एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो ਤਾਂ ਉਜਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ चैप्टर 1 वर्स 19। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। हालेलुया। जदों प्रभु यीशु मसीह दा प्रचार शुरू किया, सिल्वानुस और तिमुथियुस ਜਿਹੜੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਉੱਤੇ ਪੜੋ, 18 आयत ਨੂੰ पढ़ो। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमने कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। 17 पढ़ो। इसलिए मैंने तो यह इच्छा की थी कि क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ਇਹ ਵਚਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਲਵਾਨੁਸ ਔਰ ਤਿਮੋਥੀਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ। ਜੇ ਸਿਲਵਾਨੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਅਗਬੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ, ਉਹ ਫਿਲਿੱਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਫਿਲਿੱਪਸ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੱਕ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਠਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਰਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, तब मैंने
प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ और उसने तुरंत रिप्लाई दिता, परमेश्वर मैं इस जगह ते मौजूद हां, तू मैनू अपने वचन दे लिए भेज, तू मैनू भेज। बोलो आमीन। वचन च लिखिया कि किसी दूसरे द्वारा मुक्ति नहीं है, किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग दे थल्ले मनुखां दे विच कोई दूजा नाम दिता ही नहीं गया जिहदे द्वारा मुक्ति मिल सके। बोलो आमीन। किन्ने लोग इस वचन नूं जाणदे हन? किन्ने लोग इस वचन नूं जाणदे हन? प्रेरितां दे काम 4:12 आयत। फिर इस वचन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फिर इस वचन लई तुसीं जांदे क्यों नहीं? फिर इस वचन नूं यूज क्यों नहीं करते? इहदा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बाइबल च लिखिया किसी दूसरे द्वारा मुक्ति नहीं है, कोई दूजा नाम दिता नहीं गया जिहदे द्वारा मुक्ति हो सके। केवल एक ही नाम दिता गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। बोलो आमीन। किन्ने लोगों ने प्रेरितां दे काम की पुस्तक पढ़ी है? एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य। बाइबल च लिखा जे 3 अध्याय नूं तुसीं देखोगे, आप पढ़ांगे नहीं, तुसीं देखोगे यूहन्ना ते पतरस मंदिर विच जा रहे सन। यूहन्ना ते पतरस मंदिर विच जा रहे सन, तीसरे पहर मंदिर में जा रहे सन नियम के अनुसार। किस तरह? नियम के अनुसार। तुसी केड़े दिन खुदा दे भवन च आउंदे हो? संडे। यूहन्ना ते पतरस कदों जांदे सी? रोज रोज जांदे सी, दिन च 3 बार सुलेमान दे उसारे दे उत्ते प्रेरित इकट्ठे हुंदे सन ते प्रार्थना करते सन और परमेश्वर उन्हां विच चिन्ह ते चमत्कार करदा सी। बोलो आमीन। अज ओही कलीसिया दा अभिषेक परमेश्वर अपनी कलीसिया नूं वापस करन लई जा रहा है। अपनी कलीसिया नूं अभिषेक, पहले दिन का अभिषेक जो परमेश्वर ने 35 के दिन उंडेलिया सी, परमेश्वर वो अभिषेक अपनी कलीसिया नूं अंत दे समय दे अंदर वापस करन लई जा रहा है। जब यूहन्ना ते पतरस जा रहे, उन्होंने रस्ते में एक लंगड़े नूं देखा और जिहड़ा लंगड़ा सुंदर फाटक दे उत्ते बैठा हुंदा सी, सुंदर फाटक दे उत्ते बैठा हुंदा सी कि आउण जाण वाले लोकां दे कोलों भीख मंगे। पतरस ते यूहन्ना नूं जांदे होए उन्हें उन्हां वल मदद की आस रखण लई उन्हें सोचिया, मंगण लगा। पतरस ते यूहन्ना ने बाइबल च लिखिया उन्होंने ध्यान दे नाल देखिया, उन्होंने कहा साडे वल देख। जदों व्यक्ति उन्हां वल देखण लगा, उन्होंने आस होई कुछ मिलेगा। भिखारी नूं आस होई कुछ मिलेगा, लेकिन जिहड़ी उन्होंने आस सी उन्होंने आस तो वध मिलिया। कि तुसी अपने परमेश्वर ते आस रखते हो? तुहाडी कुछ होर आस है, परमेश्वर दी तुहानू देण लई कुछ होर आस है। तुसी अपनी हैसियत के हिसाब नाल, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब नाल मंगते हो, वो अपनी कैपेबिलिटी अपने स्टेटस के हिसाब नाल दिंदा है। जब यूहन्ना ने देखा, पतरस ने देखा, उन्हें कहा सोना ते चांदी साडे कोल है नहीं, जो साडे कोल है वो तैनूं दिंदे हां। यस्सु नासरी के नाम विच उठ ते चल फिर। बाइबल च लिखिया वो चौंकड़ियां भरन लगा, वो उछल के खड़ा हो गया, वो कुदरन लगा, वो मंदिर के अंदर जाके नचन लगा, वो मंदिर के अंदर जाके नचन लगा। लोग देखते कहंदे ओही लंगड़ा नहीं जिहड़ा बचपन तो लंगड़ा सी, जिन्हों असीं मंदिर के बाहर देखते सां। ये किद्दां चंगा होया, किन्ने नूं चंगा कीता? बाइबल च लिखिया सदूकियां ते फरीसियां ने, पुरोहितां ने, पूर्णियां ने, शास्त्रियां ने वो इकट्ठे होए। उन्होंने पूछा किसने चंगा कीता? जब उन्होंने पता लगा, उन्होंने पतरस ते यूहन्ना नूं बुलाया। पतरस ते यूहन्ना नूं फड़ लिया, उन्होंने महासभा के अंदर बुलाया
ਜਦੋਂ ਮਹਾਸਭਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, प्रेरितां ने काम 4:8 च लिखा, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पूर्णियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम इसके विषय में हमारी पूछताछ की जाती है कि ये कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें, यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तूने क्रॉस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने जिसे मरे उसे जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने तुझ जाना और वह कोने का सिरा हो गया। इसीलिए किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। चेलियां ने कहा, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੋ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੌਲੁਸ अन्य जातियों विचों सी, पौलुस ने इस भेद का पता लगा और पौलुस ने जो मुक्ति नूं पा लिया, फिर वो ललकारदा है मौत नूं, हे मौत तेरा डंग कित्थे है, हे मौत हुण दस तेरी जय कित्थे है। बाइबल च लिखिया, जय ने मौत नूं निगल लिया। मैं कहांगा मुक्ति ने मौत नूं निगल लिया। मैं कहांगा यीशु मसीह ने मौत नूं निगल लिया। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, सुसमाचार की सामर्थ के बारे तुहानू पता नहीं। हुण पौलुस डायरैक्ट मौत नाल लड़दा है, शैतान नाल लड़दा है और ललकारदा है, कहंदा हे मौत दस हुण तेरा डंग कित्थे है। कि कोई दूसरा व्यक्ति ये गल कह सकता है? असीं यीशु मसीह दे चेले हां, असीं इस गल नूं कह सकते हां। तुसीं यीशु मसीह दे चेले हो, तुसीं इस गल नूं कह सकते हो। कोई दूसरा व्यक्ति इस गल नूं कह सकता, पुकार सकता मौत नूं, हे मौत तेरा डंग कित्थे है, हे मौत हुण तेरी जय कित्थे है। क्योंकि पौलुस समझ चुका सी कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है और वो सारे चक्कर तो आजाद कर देगा, सारे जन्मां तो आजाद कर देगा। कोई जन्म नहीं होर होना, होर कोई जन्म नहीं होना। बहुत सारे लोगों को इस गल का भुलेखा है, इस जन्म में पूरा नहीं किया काम, अगले जन्म च पूरा कर लवांगे। अगला कोई जन्म नहीं मिलना माय डियर फ्रेंड्स।
ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 5 ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 10 ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 10 ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਾਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ 10 ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਚਨ ਪੜੋ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ पढ़ो, 1 आयत तो लेके 8 आयत तक पढ़ो। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। किने लोगों ने वचन पढ़िया है, लेकिन आज इस वचन दा रेवलेशन तुहाडे उत्ते प्रगट होने ले जा रहा है। इस वचन दा प्रकाशन आज खुलण ले जा रहा है। बाइबल च लिखिया ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, सामर्थी वचन है। बाइबल च लिखा कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। उस समय रोम सरकार दा राज सी और उस समय अलग अलग पलटन हुंदियां सन, अलग अलग रेजिमेंट हुंदियां सन। जेड़ा कुरनेलियस है ये इटालियन रेजिमेंट दा सूबेदार सी। किहड़ी रेजिमेंट? जे तुसी हिंदी च पढ़ोगे इटालियनी, इंग्लिश च लिखिया इटालियन रेजिमेंट। इटालियन रेजिमेंट का यह सूबेदार सी। जिदा साडे इंडिया के अंदर सिख रेजिमेंट हुंदी है, गोरखा रेजिमेंट हुंदी है, राजपूत राइफल्स है, ये सारिया वख-वख रेजिमेंट सन। उस समय भी जिहड़ा कुरनेलियस सी ये इटालियन रेजिमेंट का सूबेदार सी। और
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 32। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ 9ਵੇਂ ਘੰਟੇ, 9th hour, ਦਿਨ ਦੇ 9ਵੇਂ ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁਕਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਵਾਟ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਰਡ ਆਫ ਦਿਸ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦਾਨ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼, ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਗੌਰਵ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੂਰਜ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਫਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਯਾਫਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਫਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਖੋਲੋ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਪढ़ो। वापस ਅਸੀਂ फिर इस आयत पे आवांगे। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हालेलुया। स्वर्गदूत ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੌਣ ਹਨ? ਦੇ ਆਰ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਗॉड। ਸਵਰਗਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਈਵਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਣ। ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਣ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਗॉड, ਯੂ ਆਰ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ गॉड, ਯੂ ਆਰ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ गॉड, ਯੂ ਆਰ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ गॉड। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, इसीलिए जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इसीलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तुसी परमेश्वर दी फैमिली दा हिस्सा बन चुके हो, तुसी परमेश्वर दे घराने दे लोग बन चुके हो। और सुसमाचार करन दा अधिकार परमेश्वर ने अपनी फैमिली ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਏ, ਮਰ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ? ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ सुसमाचार सुनाया। इफिसियां 3:10 है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। बोलो आमेन। रेवलेशन एक गुप्त भेद पौलुस ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ और यीशु मसीह ने स्वर्ग ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। बोलो आमेन, बोलो आमेन। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ 7 ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰੋਂ ਕਰੂਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, 24 ਪ੍ਰਚੀਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और वचन च लिखिया इफिसियां 3:14 ਤੇ 15 ਨੂੰ देखो, पौलुस लिखता है, मैं इसी कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। स्वर्ग के अंदर ते पृथ्वी के उत्ते हर घराने का नाम है। तुहाडे घराने का नाम है कि नहीं? पुकारदे कि नहीं? तुहाडे पिंड विच तुहानूं अलग नाम लैके स्वर्ग विच एक ही नाम मिलिया जाता है, फैमिली ऑफ गॉड, फैमिली ऑफ गॉड। तुसी परमेश्वर दे परिवार दा हिस्सा हो। बोलो आमेन, बोलो आमेन। इसलिए स्वर्गदूत प्रचार नहीं कर सकते, स्वर्गदूतां कोल अधिकार नहीं कि वह प्रचार करन। हालेलुया। परमेश्वर जो है, साडा परमेश्वर जो है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। साडा परमेश्वर रचनहारा परमेश्वर है। ही इज ए क्रिएटर गॉड। वो सृष्टि करने वाला है, वो रचन वाला परमेश्वर है। बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने, जे तुसी वचन नूं देखो, परमेश्वर ने पहले दिन कहा उजियाला हो, पृथ्वी बन जाए, आकाश बन जाए, उजियाला बन गया। परमेश्वर ने कहा समुद्र का जल, धरती का जल ते आकाश का जल अलग अलग हो जाए। धरती के जल नूं परमेश्वर ने समुद्र कहा, आकाश के जल नूं बदल कहा। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे बन जान। परमेश्वर ने कहा हरी का उगावे।
ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਉੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਕਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਲਾਈਕਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਦਾ ਮਾंस ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ 1 अध्याय 26 आयत ਨੂੰ पढ़ो पहला। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। उत्पत्ति 2 अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਤੇ 19 आयत पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। बाइबल 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। पहले अध्याय के अंदर, दूसरे उत्पत्ति अध्याय के अंदर परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ अधिकार ਦਿੱਤਾ। आदम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने उस अधिकार ਨੂੰ आदम ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। आदम ने नाम रखा ये शेर है, ये शेरनी है, ये चीता है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये उल्लू है। नाम अधिकार, अधिकार अधिकारित व्यक्ति ही नाम रखता है। अधिकार पाया हुआ व्यक्ति नाम रखता है। हालेलुया। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? क्यों? अन्य जाति लोग भी इदा नहीं करते। उन्होंने पता है नाम कितों रखाया जाता है। जे कोई CM होवे तो प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ, ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। अधिकार परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ अधिकार ਦਿੱਤਾ कि सारे जानवरों ਦੇ ਉੱਤੇ, सारी पृथ्वी ਦੇ ਉੱਤੇ, सारे समुद्र ਦੇ ਉੱਤੇ, समुद्र ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, पक्षियों ਦੇ ਉੱਤੇ तू अधिकार करेगा और तू सब ਦੇ नाम रख। हालेलुया। पहले नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ पहले अध्याय ਚ परमेश्वर ने सृष्टि की, दूजे अध्याय ਚ आदम सृष्टि करता है। नाम देना भी सृष्टि है। शायद तुहानू ये गल दी समझ नहीं,
लेकिन हुण समझ आएगी नाम देना भी एक सृष्टि है। वो सृष्टि जिहड़ी बनाई परमेश्वर ने उन्होंने नाम दिता गया। परमेश्वर की बनाई हुई क्रिएशन नूं नाम दिता गया। जिहड़ी क्रिएशन धरती ते आई उसका कोई नाम नहीं, लेकिन उस क्रिएशन नूं एक नाम दिता गया, सृष्टिकर्ता। इसलिए सृष्टि करन दा अधिकार परमेश्वर ने अपने कोल ते अपनी फैमिली कोल रखा है। बोलो आमेन। जे परमेश्वर सृष्टि करता है तो उहदे बच्चे भी सृष्टि कर सकते हैं। हालेलुया। जे वो राज्य दा राजा है ते धरती दे उत्ते तुसी राजे हो, तादी वो राज्य दा राजा है। जे वो प्रभुआं दा प्रभु है ता तुसी धरती दे उत्ते प्रभु हो, इसलिए वो प्रभुआं दा प्रभु है। जे तुसी अपने आप को समझो, अपनी इमेज नूं देखो, अपनी लाइकनेस नूं देखो, अपने आप को देखो। ਉਹ स्वर्ग के अंदर बाइबल च लिखिया स्वर्ग ਉਹਦਾ सिंहासन ते पृथ्वी ਦੇ पैर रखने की चौकी है। बाइबल च लिखिया परमेश्वर चाहता है ਉਹਦੇ बच्चे राज करन। ਉਹ सब ਨੂੰ याजकां ਦਾ समाज कहता है, राज पदधारी लोग कहता है अपने लोगों ਨੂੰ, राज्य के अधिकारी लोग। और तुसी की देखते हो अपने आप ਨੂੰ? मैं बहुत छोटा जिहा गिदौन देखता सी, मैं तो कुल से मनुष्य के मन वंश में सब तो छोटा हाँ। मैं तो कंगाल कुल दे विचों हाँ, मेरे को तो है ही कुछ नहीं, मैं की करा? परमेश्वर ने कहा अपनी ऐसे सामर्थ्य जा, मैं तेनों यूज करांगा। हालेलुया। असी वापस उस अध्याय के उत्ते आउंदे हाँ, प्रेरितां दे काम 10 अध्याय। बाइबल च लिखिया जदों स्वर्गदूत कुरनेलियस कोल आया तो कुरनेलियस ने स्वर्गदूत नूं आके स्वर्गदूत ने कुरनेलियस नूं कहा, हे कुरनेलियस तेरे दान ते तेरियां प्रार्थनावां परमेश्वर के सामने पहुंचियां हन। याफा नगर दे विचों पतरस नूं बुला, जिहड़ा चमड़े दा काम करन दा दे घर विच अतिथि है, उन्हों बुला, उहदे कोल सुसमाचार सुन। बाइबल च लिखिया कुरनेलियस ने किहनूं भेजिया? कुरनेलियस कोल बहुत सारे सिपाही सी, पर उन्हें भगत सिपाही नूं भेजिया। देखो भगत बंदे सूबेदार, भगत सूबेदार दे कोल सिपाही भी भगत हो गया। भगत सूबेदार दे कोल सिपाही भी। बाइबल च लिखिया उनमें से एक भगत सिपाही को बुलाया और उसे सब बातें बताकर याफा को भेजा। जदों असी चर्च की जो शुरुआत की थी, परम एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने परम नूं दस्सिया, एक शब्द दस्सिया। असी परमेश्वर दे कोलों चर्च का नाम पूछते सी, परमेश्वर तू सानू चर्च का की नाम देगा? जिहड़ा चर्च का नाम है वह भी परमेश्वर नूं पुछ के रखा है। असी कोई भी नाम इदां दा नहीं जिहड़ा असी परमेश्वर नूं पुछ के नहीं रखा। असी चर्च का नाम पुछया, परमेश्वर ने पहला नाम दिता सानू होस्ट। पर हमने प्रभु नूं पुछया ये की है? प्रभु कि ये चर्च का नाम है? असी चर्च का नाम होस्ट रखांगे? प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुहानू दस्सिया ये तुहाडा काम है। फिर परम ने प्रभु ने पूछा, प्रभु ये काम किद्दां है? मैनू खोल के दसो, मैनू समझ नहीं आ रही। परमेश्वर ने दस्सिया हाउस ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूहां नू बदलन वाला घर, रूहां नू बदलन वाला घर, हाउस ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन। उस तो बाद परमेश्वर ने न्यू क्रिएशन चर्च का नाम दिता, नवी सृष्टि, क्योंकि साडा परमेश्वर सृष्टि करता है, वो साडे द्वारा भी सृष्टि करेगा। आमेन आमेन। इसलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है, नाम का बहुत बड़ा महत्व है जो परमेश्वर दिंदा है। उहदे पिछे बहुत सारे पेज छुपे हुए हैं। हालेलुया। अगे अगर तुसी देखो, जे तुसी वचन नूं पढ़ो, तो जदों पतरस दे कोल उन्हें अपने नौकरां नूं भेजिया, अपने सिपाहियां नूं भेजिया कुरनेलियस ने, तब पतरस, बाइबल च लिखिया पतरस प्रार्थना करने लई छत उत्ते चढ़िया। तुसी प्रेरितां दे काम 10 अध्याय उहदी 9 आयत तो 16 आयत तक तुसी आप पढ़ सकते हो। बाइबल नूं देखो, बाइबल च लिखिया पतरस छत उत्ते चढ़िया, छत उत्ते चढ़ के वो प्रार्थना करने लई जाना चाहता सी। उहनूं भुख लगी, वो कुछ खाना चाहता सी, और इन्नी देर नूं वो बेसुध हो गया। उन्हें एक दर्शन देखा। उन्हें की दर्शन देखा? 11 आयत तो लैके 16 तक पढ़ो।
और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਦਰ, ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਉਤਰਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਚੱਦਰ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, रेंगण वाले जानवर ते आकाश के पक्षी सन। और आवाज आई, पीटर राइज, किल एंड ईट। पतरस उठ, मार ते खा। पतरस कहता है, प्रभु मैं अपवित्र ते अशुद्ध चीज नहीं खांदा। फिर दूसरी बार आवाज आई, पतरस उठ, मार ते खा। पतरस कहता मैं नहीं खांदा। तीसरी बार बाइबल च लिखिया वो पात्र आकाश में उठाया गया, ਚੱਦਰ ਉਠਾ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਪਤਰਸ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। 19 ਆਇਤ पढ़ो। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था 23 तक पढ़ दो। कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। हालेलुया। बाइबल च लिखिया हजे पतरस सोच ही रहा सी कि 3 बंदे, पवित्र आत्मा ने पतरस नूं कहा, पवित्र आत्मा ने पतरस नूं कहा 3 बंदे तेरी खोज विच आ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ परमेश्वर अपनी कलीसिया दी करन लई जा रहा है यीशु मसीह दे नाम विच। इस तरह की सहभागिता परमेश्वर तुहाडे नाल करेगा यीशु मसीह दे नाम विच। पतरस नूं पहला पता सी दरवाजे उत्ते कौन है। 3 लोग आए, जिहड़ी चादर आई उहदे विच की सन, जे तुसीं ध्यान दे नाल वचन नूं सुनिया, उह च सी 4 पैरां वाले जानवर, रेंगण वाले जंतु ते पक्षी। 3 चीज़ां सन। 3 लोग उहनूं मिलण दे लई आए। पतरस कुछ समझ रहा सी। पतरस ने उन्होंने अंदर बुलाया और उन्होंने खातिरदारी की। अगे पढ़ो, उस तो अगे पढ़ो। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उससे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। हालेलुया। दूसरे पासे पतरस है और पतरस नूं 3 लोग लैण लई आए हैं और दूसरे पासे कुरनेलियस है। हुण कुरनेलियस ने पतरस नूं बुलाया है। हुण उन्हें अपने लोग भेजे पतरस नूं लैण दे लई, पर वो पतरस नूं जानदा नहीं है। वो पतरस नूं मिलिया नहीं है। वो ये नहीं जानदा
पतरस आएगा कि नहीं आएगा उन्हें परवाह नहीं की, उन्हें मीटिंग की तैयारी कर ली, पहला ही मीटिंग तैयार कर ली उन्हें। कुरनेलियस मीटिंग तैयार करता है कैसरिया के अंदर, वो अपने घर में अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, सारिਆਂ ਨੂੰ अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है तो मीटिंग की तैयारी करके बैठ जाता है कि पतरस आएगा तो हुण प्रचार करेगा। किन्ने लोगों को समझ आ रही? बिना किसी को जाने, उन्होंने पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, स्वर्गदूत तो निर्देश पाया लेकिन उन्हें परमेश्वर की आज्ञा नूं मन्निया। बोलो आमीन। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा नूं मन्निया। और जो पतरस उहदे घर आया तो कुरनेलियस उहदे पैरों में डिग गया और कुरनेलियस नूं उन्हें चक्या, कहंदा मैं भी मनुख हाँ, तू परमेश्वर नूं सिजदा कर। हालेलुया। कलीसिया मेरी भी तुहाडे हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती है, कोई व्यक्ति साडे पैरों नूं हाथ ना लाए, कोई भी व्यक्ति साडे पैरों नूं हाथ ना लाए। असी परमेश्वर के स्वरूप से बनाए गए हाँ। बाइबल ये बयान करती है परमेश्वर के सेवक दुगने आदर के योग हैं। तुसी दूर तो हाथ जोड़ के जय मसीह दी बुलाओ। हालेलुया। परमेश्वर दी सुसमाचार दी समर्थ जिहड़ी है वो काम करती है, वो साडे उत्ते है, वो तुहाडे उत्ते भी आएगी यीशु मसीह दे नाम विच। वो सुसमाचार दी समर्थ तुहाडे उत्ते भी आएगी यीशु मसीह दे नाम विच। और पतरस हजे उहदे घर गया, पतरस ने पूछा कि मैनू क्यों बुलाया है? कुरनेलियस ने कहा कि अज 4 दिन पूरे हुए, मैं जदों तीसरे पैर प्रार्थना कर रहा सी, मैं की देखिया, एक चमकीला वस्त्र पहने हुए एक मनुख सामने आके खड़ा होया और उस मनुख ने कहा, हे कुरनेलियस, तेरे दान ते तेरियां प्रार्थनावां परमेश्वर के सामने याद कीतियां गईयां हन। याफा नगर विच अपने दूतां नूं भेज ते पतरस नूं बुला, जिहड़ा शमौन है समुद्र के किनारे, शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है, उसनूं तू बुला ते परमेश्वर का सुसमाचार सुन। हुण पतरस नूं इह गल समझ आई, जिहड़ा दर्शन उन्हें देखिया सी, हुण उहनूं दर्शन समझ आ रहा है। किसी व्यक्ति नूं दर्शन समझ आ रहा है? हुण जिहड़ा दर्शन देखिया सी पतरस ने और जिहड़ा कुरनेलियस ने दूत देखिया सी, वो दोनों आपस च इको ही कड़ी है। 34 आयत तो लेकर 43 आयत तक पढ़ दो। तब पतरस ने कहा, ध्यान ना सुनना, ध्यान दे नाल सुनना। हाँ जी। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हुण पतरस उहदे घर जदों पहुंचदा है, पतरस कुरनेलियस नूं दसदा है कि मैं जान गया हाँ परमेश्वर किसे नाल भी पक्षपात किसे नाल पक्षपात नहीं करदा। और परमेश्वर ने ओनू प्रचार करन लगा कि किस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਬਲਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਵਰਗਰੋਹਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਜੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 44 ਆਇਤ ਤੋਂ पढ़ो। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। द क्रक्स ऑफ द स्टोरीज, बाइबल च लिखिया ਜਦੋਂ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ अन्य जाति लोकां उत्ते उंडेलिया गया। और जो पवित्र आत्मा उतरिया और पतरस ने देखा कि कोई जल की धारा रोक सकता है कि कोई अन्य जाति उत्ते पवित्र आत्मा जो उतर चुका है उन्हें रोक सकता है। उन्हें कहा नहीं, मैं नहीं रोक सकता। और पवित्र आत्मा जो उतरिया वो अन्य भाषा बोलने लगे और पतरस ने उन्होंने कहा इन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिता जाए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, कुरनेलियस अन्य जाति सी। कुरनेलियस यहूदी नहीं सी, कुरनेलियस अन्य जाति सी। और प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदी लोकां लई आए सी, यहूदी लोकां नूं बचाउण लई आए सी। मुक्ति केवल यहूदी लोकां लई सी। लेकिन ये पहला व्यक्ति है बाइबल दे अंदर कुरनेलियस जिहदे कारण मैं प्रचार कर रहा हां और तुसीं इस जगह ते बैठे हो। ये व्यक्ति है कुरनेलियस जिहदे कारण सुसमाचार अन्य जाति लोकां विच प्रगट होया। अन्य जातियां दे उत्ते दया हुई, अन्य जातियां उत्ते किरपा हुई। जे कुरनेलियस प्रार्थना ना करदा, जे कुरनेलियस परमेश्वर दा भगत ना हुंदा, जे कुरनेलियस परमेश्वर दी डर ना मनदा तां साडे उत्ते दया नहीं सी होनी। और कुरनेलियस उत्ते परमेश्वर ने स्पेशली अन्य जाति लोकां दे लई स्वर्गदूत भेजिया। और मैं तुहाडी लाइफ दे उत्ते घोषणा करदा हां यीशु मसीह दे नाम विच परमेश्वर दे दूत तुहाडे कोल आउणगे, परमेश्वर दे दूत तुहाडी पहुंचाई करनगे, परमेश्वर दे दूत तुहाडे कोल आउणगे, परमेश्वर दे दूत तुहाडी सेवा टहल करनगे और परमेश्वर दे दूत तुहानूं प्रेरित करनगे। उठ ते शहर विच जा, उठ सुसमाचार लिए खड़ा हो जा, उठ परमेश्वर दे राज्य की कथा सुना।